शनाया रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विकी भाई से कहा, थैंक यू सो मच विकी भाई, आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। जब शनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल ने अपने बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, शनाया, तुम आहान के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? आहान के बारे में? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शनाया, मैंने हमेशा से उसे ब्लेम किया है, लेकिन मैं गलत थी। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। ही इज अ रियल मैन। रूपल, तुम्हें फीवर तो नहीं ना? तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। यह सुनने के बाद शनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली, मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर भी कहीं नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह जब आहान शनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्सेस तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इतने अजीब रिएक्शंस को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया था। एक शीशे में नजर आ रहे रिफ्लेक्शन में उसने अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। दूसरी तरफ रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद शनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करते हुए 2 वीडियोस पे 2 मिलियन व्यूज आए हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो प्ले कर रहा था। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों तक ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट्स कर रहे थे, आहान को बुरा भला कह रहे थे, और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ से हो गए। खास करके ये लड़कियां, इन लड़कियों को क्या पता कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नजर से देख नहीं रहा। शनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और बाहर निकल आई। दरवाजा खोलते ही शनाया की नजर सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही शनाया का मूड एकदम खुश हो गया। अपने आप से ही बातें करते हुए शनाया ने कहा, यह आहान कितना हैंडसम है। मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुकिंग लग रहा है। तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान के पीछे छिप छिप कर फोटोज क्लिक कर रही हैं। शनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी टूटने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही थी? शनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे। उफ, क्या करूं? ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को? मैं क्या करूं? तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शनाया ने अपने शब्द कुछ ऐसे जोर से कहे ताकि वो नर्सेस भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले शनाया ने आहान से ऐसे सवाल कभी नहीं किए थे। याद, आपने मुझे याद किया? बहुत ज्यादा। आहान बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था। शनाया ने नजरें चुराते हुए आहान की नजर उसके होठों पर जा रुकी और उसके कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शनाया, शायद अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है। ये तो अच्छी बात है। उसने फिर शनाया के हाथ पर अपनी पकड़ और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? शनाया आहान को क्या नाम देने वाली थी? क्या आहान और शनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली थी? शनाया और आहान की जिंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला है?
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।